लिखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखो। लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स passing per unit area normally to that area is known as क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर कि कितनी फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पास हो रही है। प्लस का सिंबल होता है फाई, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, ओपन नहीं होनी चाहिए। ये ओपन सरफेस के लिए वैलिड ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर डी फाई इज इक्वल टू कितना होगा ई डॉट ds। क्लोज सरफेस है, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे ई डॉट ds, ठीक है। डॉट के साइन को रिमूव करोगे हमेशा क्या मिलेगा cos थीटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा ds cos थीटा, ठीक है। नोट करो इसको, हो गया। चलो अब बात करेंगे इसके कुछ स्पेशल केस हैं। वो कहता है अगर इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री फ्लक्स इज पॉजिटिव, फ्लक्स कैसा होगा पॉजिटिव होगा। एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्लक्स विल बी नेगेटिव होगा। एंड थीटा इज इक्वल टू है कितना 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना होगा 0 होगा, क्योंकि cos की वैल्यू डिसाइड करेगी फ्लक्स कितना है। cos की वैल्यू लेस देन 90 है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मोर देन 90 हमेशा नेगेटिव होगा, और 90 है तो क्या होगा 0 होगा। ये ध्यान रख लेना, समझे ये चीज है। तो कहता है अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 है तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा e इंटीग्रेशन ऑफ ds। cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो फ्लक्स इज इक्वल टू e और ds कितना है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा e into s ले लो या e into a ले लो, एरिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हारी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम इनटू कितना मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स इज इक्वल टू न्यूटन कूलम इनवर्स और मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी यूनिट ऑफ इसकी। तुम फ्लक्स की यूनिट लेके क्या आता हो वेबर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नहीं है, ध्यान रखना। इसकी है मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, इसकी क्या है। तो तुम्हारे इसमें केस स्टडी में तुमसे ये यूनिट पूछी थी ना, तुम नहीं करके आए, उल्ट सुल्ट लिख के आए उसमें। तो क्या है न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये है। और याद रखना फ्लक्स केवल एक नंबर है, नंबर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है स्केलर क्वांटिटी, ये चीज, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन से बात करें तो वो ये फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला यही है। क्लियर, नोट करो फटाफट एक बार इसको। हो गया, चलो अब नेक्स्ट इसके अंदर है गॉस थ्योरम। कौन सी गॉस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक अल्टरनेट डेफिनेशन देता है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, अगर तुम्हें फ्लक्स फाइंड करना है तो एक काम करो, तुम एक चेक कर लो कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं,
उन चार्जेस को तुम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो एक बार उसकी स्टेटमेंट लिखो गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस ब्रैकेट में लिखो गॉसियन सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, इज ऑलवेज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed by the closed surface. That is, फ्लक्स की जो ओरिजिनल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इससे पहले वो ये थी, E डॉट ds। लेकिन गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि अगर तुम्हारे पास किसी एक क्लोज सरफेस में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, उन चार्जेस को तुम ऐड करो और ऐड करने के बाद तुम उसको किससे डिवाइड कर लो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लो। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये किसका होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही है। ठीक है, अब इसका एक प्रूफ देखते हैं। देखो वो कहता है सपोज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हर पॉजिटिव चार्ज का अपना एक फील्ड होगा और फील्ड की शेप कैसी होती है भाई, स्फेरिकल। एक स्फीयर क्लोज सरफेस है या ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं, उन चार्जेस को तुम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा तुम्हें, फ्लक्स मिलेगा। प्रूफ पढ़ते हैं एक बार इसका। देखो इस स्फीयर की रेडियस हमने मार्क कर ली r। अब मैं यहाँ से एक स्मॉल पोर्शन यानी कि एरिया वेक्टर सेलेक्ट करता हूँ जिसकी डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस पे नॉर्मल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या थी, ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स की डेफिनेशन तो हमने क्या पढ़ी है कि फाई जो होता है इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये पढ़ा था। जब डॉट के साइन को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, cos थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, E ds cos थीटा मिलेगा। और अगर मैं थीटा की वैल्यू रखता हूँ 0 तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ds बचेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था ना, q/r²। और ds को इंटीग्रेट करोगे तो स्फीयर का एरिया कितना आ जाएगा, 4πr²। लेकिन हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि k किसके इक्वल है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट q/ कितना r² इनटू कितना 4πr²। 4π से 4π गया, r से r गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास फाइनल, q/एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन आ गई, प्रूफ आ गया उस चीज का। ठीक है, चलो नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना, छोड़ो रिकॉर्डिंग होने देखना है। चलो अब सेकंड है, इसके एप्लीकेशन है, किसके, इसके 4 एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। लिखो टॉपिक का नाम लिखो फटाफट, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल, और ब्रैकेट में लिख दो यूनिफॉर्मली चार्ज है। वो यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज। अब देखो जरा एक बार, ये तुम्हारी वो शायद रह गई जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, ये ले लिया O। यहाँ पे हमने भर दिया इसका पॉजिटिव चार्ज, ये लो जी। ठीक है, इसके चारों तरफ फील्ड अज्यूम कर ले। चलो जी, मेरा इस फील्ड की अपनी कोई रेडियस होगी, हाँ ठीक है। अब हमें इसके 3 केस हैं, इसके हमें फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल एंड इनसाइड द सेल। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, आउटसाइड द सेल।
तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या रिजल्ट था हमारे पास भाई phi इज इक्वल टू कितना था E डॉट ds इज इक्वल टू कितना था q बाय एप्सिलॉन नॉट था। तो अगर भाई यहां से एक एरिया सेलेक्ट करो ds जिसका एरिया वेक्टर ये है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है नॉर्मल टू द सरफेस है तो E और ds के बीच में एंगल कितना है जल्दी बोलो cos थीटा q बाय एप्सिलॉन तो यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 0 तो E बाहर आ जाएगा अंत में क्या बचेगा ds इज इक्वल टू कितना q बाय एप्सिलॉन नॉट ds को इंटीग्रेट करो कितना आएगा E ds को इंटीग्रेट किया कितना रिजल्ट आया 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन कितना एप्सिलॉन कौन पर है E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कितना r स्क्वायर और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है इसको नोट कर लो फटाफट मैं आता हूं।